हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ गुलाब के प्लांट मंगवाए हुए हैं। ये मैंने बरेली से ऑनलाइन परचेज किए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से पैकिंग आई है मेरे पास और आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। मैंने ये रोज़ के प्लांट मंगवाए हुए हैं और ये 5 प्लांट हैं। और फ्रेंड्स ये बिना सॉइल के हैं। तो देखिए ये रोहित टंडन जी हैं और ये बरेली में हैं और उनकी नर्सरी है। तो वो वहाँ से ऑनलाइन गुलाब भी भेजते हैं और काफ़ी अच्छी हालत में वैसे मुझे लग रहा है कि आए हैं। और जैसे ही मुझे मिले मैंने इनका मुंह ऊपर से खोल दिया था ताकि इसमें थोड़ी हवा लग सके। तो 4 दिन में मिले हैं मुझे ये, जैसे कि बरेली से दिल्ली पास में है तो मुझे थोड़ी जल्दी मिल गए हैं। और अगर कोई दूर भी रहता है तो भी उनको 1 हफ्ते में तो आराम से ये प्लांट मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि इसकी सॉइल कैसे बनानी है और इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है और इस पूरी अपडेट दिखाऊंगी मैं अपडेट के साथ में कि इसकी ग्रोथ भी कैसे हुई। तो जो लोग ऑनलाइन गुलाब परचेज करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इस तरह से पैकिंग हो करके आई है मेरे पास। देखिए ये कपड़े की पैकिंग है और इन्होंने ये सूती कपड़े से इसको पैक करके और उसी में टैग लगा करके भेजा हुआ है। तो इस तरह से एक साइड से काट करके मैं इनको निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पॉलीथीन लगा रखी है उन्होंने और धागे से बांध के रखा हुआ है। और फ्रेंड्स ये बिना सॉइल के हैं जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो अगर मैं सॉइल के साथ में मंगवाती तो मुझे डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगता फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बिना सॉइल के मंगवाया है। तो इसमें थोड़ा डिलीवरी चार्ज मुझे कम लगा है। और ये नीचे जो जड़ है उसमें तो इन्होंने पॉलीथीन लगा रखी है, ऊपर के साइड में इन्होंने न्यूज़पेपर से बांध रखा है। और ये देखिए उन्होंने अपना ये टैग लगा रखा है। ये 5 प्लांट है शायद और ये 110 क्या है इसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये मैं निकाल देती हूँ और इस तरह से न्यूज़पेपर में हटा देती हूँ क्या लगा रखा है। तो ये देखिए इस तरह की हालत में मुझे मिले हैं और ये इसकी जो भी डंठल वगैरह हैं ये सारे मुझे ग्रीन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बांधा है, पैक किया है। तो मैंने भी सुना था काफ़ी कि बरेली में जो भी प्लांट भेजते हैं वो काफ़ी अच्छी हालत में भेजते हैं। तो इसके पहले भी मैंने मंगवाए थे, मैंने कलकत्ता से मंगवाए थे प्लांट। तो उनके प्लांट भी मैंने ऐसे ही मंगवाए थे बिना सॉइल वाले और यहाँ से भी मैंने ऐसे ही मंगवाए हैं क्योंकि सॉइल में फ्रेंड्स वेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप चाहें तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप सॉइल के साथ में भी मंगवा सकते हैं। तो एक उन्होंने इस तरह से पैक किया है, काफ़ी अच्छे से पैकिंग है। और ये देखिए ये डोरी भी मुझे काटनी पड़ रही है। और इसके बाद ये पॉलीथीन हटाने के बाद जैसा कि उन्होंने मुझे सारे इन्फॉर्मेशन बताई थी कि किस तरह से इसे खोलना है और किस तरह से करना है, तो बस मैं उसी तरह से खोल करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पॉलीथीन हटा दी है। एक पॉलीथीन पहले थी, अब ये दूसरी पॉलीथीन है। तो इसके बाद नीचे ये व्हीट मॉस है और ये नमी को पकड़ के रखता है फ्रेंड्स। तो ये उन्होंने लगा रखा है, काफ़ी नमी इसमें बनी रहती है। और अभी भी ये गीला दिख रहा है मुझे, काफ़ी गीला है ये। तो इस तरह से इसे भी मैं हटाऊंगी। और 4 दिन में देखिए काफ़ी गीला है और 1 हफ्ते में भी काफ़ी हद तक गीला रहता होगा क्योंकि ये नमी को पकड़ लेता है। तो ये गीला करके इस तरह से उन्होंने पैक करके मुझे भेजा है। तो इसको मैं सारा हटा देती हूँ। तो इस तरह से ये मॉस को हमें पूरा हटा देना है काफ़ी अच्छे से, इसको सफाई से और बहुत ही ध्यान से हटाइएगा ताकि कोई भी इसमें जड़ वगैरह ना डिस्टर्ब हो। तो जो मुझे ये काम करने हैं फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी पहले से जब मैंने ये प्लांट बुक किए थे। तो मैं ये 2 महीने पहले मैंने ये प्लांट बुक किए थे और मुझे 2 महीने के बाद ये प्लांट मिले हैं। 2 महीने पहले इनकी बुकिंग तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, 4-5 महीने पहले से शुरू हो गई थी, पर 2 महीने पहले मैंने बुक किए थे और अब जा कर के मुझे ये प्लांट मिले हैं।
और फ्रेंड्स आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ मैं कि ये 18 महीने के पुराने प्लांट हैं। तो काफ़ी जो 18 महीने के पुराने प्लांट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। तो लगाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और मरने के चांस भी ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं। अगर छोटे प्लांट होते हैं साल भर से पहले के, तो वो प्लांट के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी हालत में है और इनके तने भी देखिए मोटे हैं। तो जब प्लांट पुराना हो जाता है तभी ऐसा होता है। तो अगर आप कभी मंगाते हैं वहाँ से, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्लांट की हालत कैसी है। तो देखिए अब इसको मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें इसे एक मुझे बाल्टी लेना है और इसमें मुझे ये साफ फंगीसाइड लेना है। तो आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, पर साफ़ जो होता है वो गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं हमेशा साफ़ का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये बाल्टी लेनी है मुझे इसमें, और इसमें लगभग 4 से 5 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे। तो इसमें आपको पानी का कोई रेशियो नहीं है, आपके गुलाब की जड़ जितनी है आपको उसी हिसाब से बाल्टी में पानी लेना है, क्योंकि हमें इसको इसमें डिप करना है। तो इसमें जड़ें पूरी तरह से डूब जाएं, बस इतना पानी लेना है और हमें इसमें थोड़ा सा अंदाज से ले लेना है। तो इस तरह से हमें पानी ले लेना है और जड़ को हम इस तरह से देख लेंगे कि कितने में डीप होगी। तो उस हिसाब से अगर पानी कम है तो मैं और डाल लेती हूँ। और साफ फंगीसाइड में भी हमें इसमें कोई ऐसा अनुपात नहीं है, हम अंदाज से मैं आधी चम्मच ही लूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि वो वहाँ से जब गुलाब भेजते हैं सॉइल से निकाल करके, तो ये सारा ट्रीटमेंट वो करके भेजे हैं, पर फिर भी उन्होंने बोला है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो बस वैसे मैं करके आपको भी दिखा रही हूँ, ताकि आप भी देखें और आपको भी इस बात की जानकारी हो जाए कि अगर हम बेस सॉइल वाले अगर हम गुलाब के पेड़ मंगवाते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये घोल बना लेना है। देखिए इस तरह से ये पतला घोल रहता है। तो बस इसमें हमें इसको डिप कर देना है। तो और बहुत ही आराम से करेंगे, कोई भी जड़ डिस्टर्ब ना हो। और इसको खोलने के लिए उन्होंने खास मना किया है कि इस डोरी को हमें अभी नहीं खोलना है, और जब हम इसे सॉइल में लगाएंगे तो तभी हम इसको खोलेंगे। तो इसको हमें सब इसी तरह से बंधे हुए ही हमें इसे डिप करना है पानी में। तो ये जो फंगीसाइड का पानी है इसी में हमें इसको डाल देना है और इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्रेंड्स, रखेंगे आधे घंटे के लिए हम इसको डिप करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए, और अभी देखिए इसमें भी मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं ताकि इसकी जड़ बिल्कुल भी ना खुले। जड़ में सबसे ज़्यादा ये जैसे 3-4 दिन से खुल करके आए हैं मिट्टी से, तो इसमें फंगस होने का ही ज़्यादा डर रहता है। तो इसीलिए इसको हमें पूरी तरह से फंगीसाइड के पानी में डिप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी जड़ बिल्कुल भी ना खुलें, सब पूरी जड़ें इसमें फंगीसाइड का पानी होना ही चाहिए। और आधे घंटे के लिए अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये अच्छी तरह से इसकी जड़ें पानी में फूल भी जाएंगी। चलिए अब मैं आपको अपनी छत पे ले चलती हूँ, और वहाँ पर मैंने ये गमले खाली करके रखे हुए हैं जिसमें मुझे ये 5 गुलाब के प्लांट लगाने हैं। तो ये मेरे पुराने गमले हैं, तो मैंने इनको खाली करके गुलाब लगाने के लिए ये मैंने यूज में लिए हैं। और मैंने यहाँ पर मिट्टी भी तैयार कर ली है। देखिए तो ये मेरी गार्डन की मिट्टी है फ्रेंड्स। तो जो मेरे गार्डन में यूज की हुई मिट्टी है बस वही मैंने ली है ये मिट्टी, और साथ में ये वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। तो वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि गोबर की खाद 2 साल की पुरानी हो, क्योंकि कच्ची खाद मत लीजिएगा, क्योंकि गुलाब बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो ही लगाइएगा, वरना वर्मी कंपोस्ट ही आप ले लीजिएगा। और अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर पत्तियों की खाद हो तो खाद कोई भी ले सकते हैं, बस आपको उसका रेशियो रखना है। तो हमें मिट्टी, अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है 75% और खाद लेनी है हमको 25%, और बस इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। बस इन्हीं दोनों की हमें मिट्टी तैयार करनी है।
और जैसा कि हम और बनाते हैं नीम खली या बोन मील वगैरह डालते हैं, तो वो सब हम अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। अभी हम सिर्फ बस यही दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, मिट्टी और खाद को। तो इन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। जब हमारा पौधा स्टेबल हो जाएगा तो उसमें हमें 20-25 दिन लग जाएंगे। जब अच्छी तरह से पौधा लग जाएगा तो उसके बाद हम इसको पहली डोज देंगे और वो हम फिर उसमें काफ़ी चीज़ें मिला करके फिर देंगे। तो अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, अभी हमें सिर्फ खाद और मिट्टी, बस देखिए मैंने खाद और मिट्टी ली है और बस इसी में हम अपने पौधे को लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये मिट्टी तैयार कर लेनी है और इसके बाद हम इसमें अपना प्लांट लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये जो गमले लिए हुए हैं, तो इसको मैंने ढीपरी से देखिए इस तरह से बंद करके रखा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि छेद को या तो पूरी तरह से बंद कर देते हैं या तो अच्छी तरह से नहीं ढकते हैं। तो मैं आपको ढक करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें ढीपरी लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें ढीपरी लेना है और ये हमारे टूटे हुए गमले होते हैं, उसी को आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो ये गड्ढा वाला भाग है उसे हमें ऐसे उल्टा करके रखना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अच्छी तरह से हम इसको ढकेंगे तो हमारे गमले की मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी जब हम पानी डालेंगे, और सिर्फ पानी ही निकलेगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं ढकते हैं तो कई बार हमारे छेद में से नीचे से मिट्टी भी निकल जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से ढकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से ढकेंगे तो आपके गमले से मिट्टी भी बाहर नहीं जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने 5 गमले में सब में ढीपरी लगा ली है और आधा घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। आधे घंटे तक हमने इसमें डिप किया, तब तक हमने अपनी मिट्टी और गमले तैयार कर लिए। और अब इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाले भाग है इसको हमें, जैसे हम कपड़े पानी में डालते हैं और निकाल लेते हैं, बस हमें वैसे ही करना है। थोड़ी देर के लिए बस डाला और निकाल लिया। तो इस तरह से हमें फंगीसाइड, इनकी ऊपर के पत्तियों में भी जो जड़ें हैं, वो तने हैं, उसमें भी फंगीसाइड हो गया। बस हमें इतना ही करना है इसमें। अब हम इसको यहाँ से, इसकी जो ये डोरी बांध रखी हुई है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो बहुत ही सफाई से और सावधानी से करना है ताकि जड़ों में बिल्कुल भी खरोंच ना आए, और हमें इसको आराम से इसको निकाल देना है। तो काफ़ी सफाई से हम ये सारे काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मंगवाना चाहते हैं वहाँ से, बरेली से गुलाब, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं प्लांट। और इनकी बेटी हैं जो वो सारे ऑर्डर बुक करती हैं, तो आप वहाँ से फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ऊपर भी इन्होंने बांध रखा है। तो ये मैंने सारा खोल लिया है, और जो भी मेरे गुलाब हैं उनके सभी के इन्होंने टैग भी लगा रखे हैं साथ में। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक इनको बहुत ही उलझ चुके हैं ये। तो इनको धीरे से अलग करना है, जड़ें भी सारी फंस चुकी हैं साथ में। तो देखिए इस तरह से हैं, और देख करके ऐसा लगता है कि पता नहीं गुलाब लगेगा या नहीं, पर ये लग जाएंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक। तो देखिए ये इस तरह से अलग कर लेना है हमें सारे गुलाबों को। फिर मैं आपको अलग करके फिर एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन से गुलाब मंगवाए हैं। तो इनको सभी को बहुत ही सफाई से करने हैं, और काफ़ी उलझ चुके हैं। इस तरह से फिर ये अलग हो चुके हैं। और ये स्वीटनेस है, ये गुलाब की ही एक वैरायटी होती है, तो काफ़ी अच्छा कलर होता है। और
ये पीडीएफ में इनके सारे गुलाब के फ्लावर के प्लांट पड़े होते हैं, तो वहाँ से देख करके हमें पसंद करना होता है कि हमें कौन सा गुलाब लेना है। और ये ब्लैक लेडी है, और ये दूसरा गुलाब हो गया, और ये भी देखिए इसकी रूट्स भी हैं, बिल्कुल लग रहा है जान ही नहीं बची है। इस तरह से ये चौथा गुलाब है, ये द पैंथर। तो इस तरह से ये सारे गुलाब हैं, अलग अलग मैंने कर लिए हैं, और बस इनको अलग अलग करके अब मैं इनको सभी को मिट्टी में लगा दूंगी। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पीडीएफ में अब सारे देख सकते हैं, कई वैरायटी के उनके पास गुलाब हैं और उनके नाम होते हैं। तो अब ये मैंने गमला देखिए ले लिया है, और इसमें मैं ये अपनी सॉइल जो मैंने बनाई है उसमें 1 चम्मच मैं इसमें नीचे की लेयर में थोड़ा सा सॉइल डाल दूँगी। और जब सॉइल की लेयर लगा लूँगी और उसके बाद फिर मुझे इसमें ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वर्मी कंपोस्ट है, तो ये वर्मी कंपोस्ट की 1 लेयर नीचे लगा दूँगी। तो पहले हमें थोड़ी सी 1 लेयर अपने सॉइल की लगानी है, उसके बाद हमें दूसरी लेयर वर्मी कंपोस्ट की लगानी है। तो ये खाद लगाने के बाद फिर हम इसमें अपने प्लांट को नीचे से ही लगाएंगे। तो इस तरह से हमें लेयर लगा लेनी है नीचे। और ये देखिए इस गुलाब को मैं इस तरह से देख लूँगी बराबर करके कि हमें जो ग्राफ्ट का एरिया है वो बस उसको छोड़ करके बाकी नीचे तक हमें मिट्टी भरना है। तो हमें ये चीज़ हमेशा अंदाज करके देख लेनी चाहिए कि हमें ग्राफ्ट का एरिया कितनी दूर पर रखना है। तो बस इस तरह से हम अब सॉइल को डाल देंगे, और ऐसे ढीला ढीला सा पकड़ के रखना है, और बस इस अगल बगल से हम इसमें मिट्टी इसी तरह से डालते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो जो ये ग्राफ्ट का एरिया है बस उसको छोड़ करके उसके नीचे तक हमें इसको पूरा मिट्टी से भर देना है अच्छी तरह से। और कभी जैसे लगाते समय आड़ा टेढ़ा हो जाए तो हमें इसे बिल्कुल बीच सेंटर में ही रखना है। तो इस सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बीच में हमारा प्लांट होता है तो स्टेबल रहता है, पूरा अच्छी तरह से सीधा खड़ा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है जब भी हमें इस प्लांट को लगाइए। और इस तरह से साइड से लगा देना है, मिट्टी डाल देना है, और इसके बाद हमें जो है इस तरह से आप कोई भी डंडा लकड़ी ले सकते हैं, या तो मैंने तो ये जो है खुरपी से ही मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें मिट्टी को पूरा अच्छे से दबा देना है, क्योंकि जो भी एयर है उस एयर को निकल जाना बहुत ही ज़रूरी है। एयर अगर अंदर रह जाता है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल मिट्टी को दबा देना है खूब अच्छे से, और आप चाहें तो इस तरह से पटक भी सकते हैं। और पटकते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं गमला टूट ना जाए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, बहुत धीरे से पटकना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे मिट्टी को, और इस तरह से मिट्टी भी डालते जाना है हमें, और बीच बीच में हमें मिट्टी को दबाते भी जाना है। तो इस तरह से आपको पौधा भी लगाना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आप कभी एक पौधा लगाएं गुलाब का तो इस तरह से लगाएं। तो इस तरह से देखिए बीच बीच में हमें टैप भी कर देना है, तो अच्छी तरह से बिल्कुल मिट्टी बंद करके बैठ जाएगी, बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगी। बस अब इसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल दूंगी मैं। तो देखिए ये पूरा पोर्शन मैंने भर दिया। तो जो नीचे का पोर्शन है, जहाँ तक ग्राफ्ट के नीचे का जो भी भाग है, वहाँ अगर जहाँ तक जड़ें नहीं हैं तो वहाँ भी मिट्टी के दबने से जड़ें निकल आएंगी। तो इस तरह जड़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। तो ग्राफ्ट का एरिया छोड़ के बाकी हमें सारा दबा देना है। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल मेरा ये रेडी हो गया, बन करके लग करके तैयार हो गया। तो बस अब देखिए मैंने इसी तरह से अपने जो चारों गुलाब थे उन्हें भी मैंने लगा लिए हैं सभी को। तो इस तरह से सभी को लगा लेना है। और अब लगाने के बाद बारी आती है इसमें पानी देने की। तो अब हम इसको जो पानी देंगे तो वो सादा पानी ना दे करके जो हमने डिप करके रखा था गुलाब को पहले, ये वही फंगीसाइड का पानी है, यही पानी मैं इन गुलाब में
सब में थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी। तो क्योंकि ये इससे मिट्टी में भी आराम से फंगीसाइड का पानी पहुंच जाएगा। तो ये पानी हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। तो हमारा इसी में सभी में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो ऊपर से थोड़ा पानी और भी डाल देंगे। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा लगाने में मेरे से टूट भी गया, हल्का सा जब मैंने इसको निकाला तभी ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो कोई बात नहीं, ये इसमें इतनी तो तना है ही है, इसमें से चाहेगा तो फुटाव ले लेगा। तो देखेंगे, वेट करेंगे इसका 20-25 दिन के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें फुटाव हुआ या नहीं। वैसे जड़ तो बिल्कुल इसकी अच्छी है, मैंने जड़ में नीचे लगा दिया है, और इसमें फुटाव होना होगा तो हो जाएगा आराम से। तो इसी तरह से सभी में हम ये पानी डाल देंगे। और लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें बिल्कुल छाए में रखना है 3-4 दिन तक। 3-4 दिन तक हम इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे है तो आप 3-4 दिन के बाद इसे धूप में आराम से रख सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपके यहाँ रहता है तो आप इसे 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल छाए में रखिए, उसके बाद धूप में लेकर के आइए। तो वैसे तो गुलाब फूल धूप का पौधा है, पर जब हम गुलाब को लगाते हैं तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए छाए में रखना पड़ता है। और उसके बाद ही जब इसमें आपको समझ में आ जाए कि अब इसमें फुटाव शुरू हो गया है तो फिर आप इसे बाहर लेकर के आएँ। तो मेरे इन गुलाबों का फुटाव लेने में 20 से 25 दिन लग गए हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगी कि मेरे इन गुलाबों में कितना फुटाव हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा रही हूँ 20 से 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है। और देखिए किस तरह से इन गुलाबों में फुटाव हो चुका है। और ये ब्लैक लेडी है। तो देखिए, तो सभी में तो फुटाव नहीं हुआ है, पर जिसमें जिसमें हुआ है मैं आपको वो सारे दिखा रही हूँ। तो एक इसमें हो चुका है, और एक इसकी ये डाल सूख गई थी। तो देखिए स्वीटनेस है, तो इसमें भी हो चुका है, और काफ़ी हो चुका है इसमें। और एक ये देखिए ये है, इसमें भी शुरुआत हो गई है, ज़रा ज़रा से निकलना शुरू हो गया है। तो 2 में तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और इसमें हल्का सा शुरुआत हुई है। तो ये है द पैंथर, तो इसमें भी हल्का सा शुरुआत हुई है। और इसको देखिए, इसकी भी एक टहनी देखिए हल्की सी मुड़ गई थी, निकल चुका है ये। तो इसमें भी अभी नहीं हुआ है फुटाव, पर ये ग्रीन है। और ये 5वां वाला देखिए, जो इसकी भी एक आगे की डाल टूट गई थी, तो अभी तक इसमें भी कोई फुटाव नहीं हुआ है। तो खैर मैं वेट कर रही हूँ फुटाव होने का, देखते हैं कब तक होता है। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।